Good morning, students. Now we are start our today's class in the subject of geography. And as a previous lecture, we finish our chapter human development. Now we start another chapter, which is human settlements. In this chapter, we will learn about the different types of settlements, especially rural and urban settlements. In rural settlements there are 4 types of settlements. We are discussing about it. तो सबसे पहले हम लोग एक बेसिक्स क्लियर करते हैं कि व्हाट इज़ ह्यूमन सेटलमेंट्स. ह्यूमन सेटलमेंट्स आखिर में है क्या, उसका मतलब क्या होता है और क्या कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके बारे में बोर्ड के, क्योंकि देखने में तो बड़ा जाना पहचाना टॉपिक लग रहा है, मानव बस्तियों की बात हो रही है लेकिन ये दिखता जैसा है वैसा उतना सरल है नहीं, क्योंकि काफ़ी घुमावदार क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से. हमने बैक टू बैक हर बोर्ड पेपर में इसको देखा है. तो सबसे पहले ह्यूमन सेटलमेंट्स की बात करें तो जैसे जैसे सभ्यताएं बनी और मानव बस्तियां बसनी शुरू हुई, तो जो ह्यूमंस हैं वो पहले ग्रुप में रहना शुरू किए. सबसे पहले तो वो केव्स में रहते थे, अकेले रहते थे. फिर जैसे जैसे वो अपनी ज़रूरतों को बदलते गए, आग का आविष्कार हो गया, मांस को पकाना सीख गए, फिर पालतू पशुओं को पालना सीख गए. तो फिर लैंड मास खेती जब सीखे तो उस खेत से अन्य पशुओं से रक्षा करने के लिए उसकी बाड़ेबंदी की. और एक तरीके से देखा जाए तो जो बाड़ेबंदी थी ये पहला होम मेकिंग प्रोसेस था ह्यूमन हिस्ट्री में, पहला घर बनाने का प्रोसेस था. फिर धीरे धीरे वो लोग समूह में रहना शुरू किए और समूह में रहते हुए जो उनके लैंड एग्रीकल्चर लैंड थे वो आउटसाइड में होने लगे, और जहाँ वो रहते थे वो गुच्छित होकर के, क्लस्टर्ड होकर के रहना शुरू किए, एक साथ रहना शुरू कर दिए. पक्के आवास बनना शुरू हो गए. लोगों की ज़रूरतें ऐसी हो गई कि वो उस पर्टिकुलर जगह से वो ऐसी जगह बसते थे जहाँ पे उनकी जो मेन ज़रूरतें थी, जो बेसिक्स नीड्स थे वो पूरे हो सके. इस प्रकार का उनका सेटलमेंट होता गया. इन्हें गांव कहा गया. फिर धीरे धीरे विकास का पहिया घूमा, मनुष्य और विकसित होते गए, उनके आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ते गए, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती गई. हम सेकेंडरी सेक्टर में इंटर हुए, जहाँ पे हम रॉ मटेरियल्स को फिर से मैन्युफैक्चर करके उसको बेचना शुरू किए. छोटे छोटे उद्योग लगे. तो हम गांव की जगहों से निकल करके फिर मेट्रोपॉलिटन जगहों पे गए, वहाँ पे फिर सर्विस देना शुरू किए, अपने स्किल्स को बढ़ा करके टैरेसरी सेक्टर में एंट्री किए. तो फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बनी, ये ज़बरदस्त तरीके से हाई डेंसिटी सिटी हो गई. वहाँ पे और ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो गई और टेक्निकल चीज़ें बढ़ गई. तो ये एक मैं आपको इतिहास बताया, एक इंट्रोडक्शन दिया कि कैसे मानव सभ्यता शुरू से लेकर के आज वर्तमान तक जहाँ पहुँची है उसमें किस प्रकार से सेटलमेंट का दौर हमारे यहाँ बदलता रहा. तो सबसे पहले हम अब रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट 2 टाइप के सेटलमेंट्स में ये बांटा गया है. और स्पेशली इसमें 4 टाइप्स दिखाया गया है रूरल के सेटलमेंट्स में. टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, जिसमें हमारे पास नेमली 4 टाइप्स हैं इसके. क्लस्टर्ड, एग्लोमेरेटेड और न्यूक्लिएटेड. सेकेंड है सेमी क्लस्टर्ड और फ्रेगमेंटेड. थर्ड है हैमलेटेड और फोर्थ है डिस्प्लेस्ड और आइसोलेटेड. तो ये 4 टाइप्स है. हम बारी बारी से चर्चा करेंगे कि कौन सी बस्ती कैसी है. ये रूरल में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. इसके बाद अर्बन सेटलमेंट्स की बात करेंगे. तो सबसे पहला है क्लस्टर्ड सेटलमेंट. द क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट इज अ compact or closely built up the area of house. In this type village general living areas district separated from the surrounding farms. तो देखिए सीधी सी बात है कि ऐसे सेटलमेंट पहले तो क्लस्टर सेटलमेंट को कहते हैं, गुच्छित या जो गुच्छे में रहने वाला समूह है.
तो आप गांव वगैरह में भी ऐसा, ये सेटलमेंट को सीधे से आप गांव से रेफ़र करिए। आप बहुत सारे लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, तो आप देखे होंगे कि जो गांव मूल गांव है आपका, तो वहाँ पे जो घर वगैरह है वो एकदम सटा हुआ बना हुआ है पूरे गांव की। और जो उनकी जो लैंड फॉर्म्स है, एग्रीकल्चर फॉर्म्स है, वो आउटसाइड में है। ऐसा नहीं है कि खेत है उसी में घर है, फिर दूसरा खेत है, फिर उसमें घर है, फिर तीसरा खेत है, घर है, ऐसा नहीं है गांव जहाँ पे घर है वो सटे हुए हैं, बिल्कुल समूह में है। और जो उनके वर्किंग एरियाज यानी कि एग्रीकल्चर लैंड है वो गांव से बाहर है, आउटसाइड है। तो ऐसे सेटलमेंट्स को हम क्लस्टर सेटलमेंट्स कहते हैं, जिन्हें गुच्छित समूह भी कहा जाता है हिंदी में। और ये मोस्टली इसमें कुछ फीचर्स दिए हुए हैं कि ये कैसे होते हैं, इनका निर्माण कैसा होता है। तो ये जाने पहचाने प्रारूप में होते हैं, जैसे कि एक तरीके से इनके जो शेप होते हैं, इनके जो आकार होते हैं वो ज्योमेट्रिकल होते हैं, रेक्टेंगुलर टाइप में, रेडियल टाइप में, लीनियर टाइप में, ऐसा इनका आकार होता है। और फर्टिलिटी जो होती है सॉइल की यहाँ अच्छी खासी होती है, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो सुचारू ढंग से चल पाती हैं। मोस्टली ये जो बस्तियाँ होती हैं ये ऐसी जगहों पे ही बसती हैं जहाँ पे फर्टिल सोयल मिले, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश, बिहार, इन जगहों के स्टेट्स को देख लीजिए। यहाँ पे गंगा यमुना की नदियों द्वारा जो फर्टिल सोयल लाया जाता है, तो इनके किनारे ऐसे बहुत सारे सेटलमेंट्स बसे हुए हैं। तो ये हमारा पहला रूरल सेटलमेंट्स था। उसके बाद हमारा है रूरल सेटलमेंट्स का पहला क्लस्टर सेटलमेंट्स था, दूसरा है सेमी क्लस्टर सेटलमेंट्स। तो नाम से इसको आप समझ सकते होंगे कि ये सेटलमेंट्स की तरह है, लेकिन सेमी यानी कि उससे थोड़ा कम, थोड़ा सा ज़्यादा दुराव होगा जो बस्तियाँ होंगी। और ऐसी बहुत सारी बस्तियाँ आपके ही अगल बगल में, इवन आपके गांव में भी आपको दिख जाएगा। मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। जैसे ऐसी बस्तियाँ जो क्लस्टर्ड सेटलमेंट के साथ साथ ही उस समूह से बाहर की हों। तो आप जानते हैं लोकल, आप सब बहुत सारे लोग गांव से रिलेट करते हैं। तो देखिए गांव का जो स्ट्रक्चर होता है, तो कुछ ऐसे समूह होते हैं जिनको गांव से बाहर सेटल कर दिया जाता है। आप समझ रहे हैं? मुख्य गांव में विशेष समूह के लोग ही निवास करते हैं, और कुछ ऐसे समूह होते हैं जिनका सेटलमेंट्स गांव के थोड़े से दूरी पे किया जाता है, तो इन्हें सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट किया जाता है। आपके बुक में एग्जांपल भी दिया हुआ है। जैसे मेनली अगर आप देखिए, इसमें दिया है कि द लैंड ओनिंग एंड द डोमिनेंट कम्युनिटी ऑक्यूपाई द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मेन विलेज, whereas people of lower strata of society and menial workers settle on the outer flank of the village। यानी कि जो डोमिनेंट क्लास है गांव में, वो गांव के मध्य में निवास करता है, और जो वर्किंग ग्रुप है, जो थोड़ा सा पिछड़ा ग्रुप है, वो गांव के बाहर के पार्ट पे निवास करता है। तो ऐसे जो सेटलमेंट्स होते हैं इन्हें सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट कहते हैं। और ऐसे सेटलमेंट्स स्पेशली गुजरात के प्लेन एरियाज़ में, और बहुत सारे कुछ पार्ट्स राजस्थान के हैं, उन जगहों पे ऐसे सेटलमेंट्स पाए जाते हैं। और आप लोग अपने तरफ देखिए तो आपको ऐसे सेटलमेंट्स मिल जाएंगे गांव में। अभी का क्या स्थिति है मुझे नहीं पता, बट ऐसा प्रारूप मैंने गाँवों में देखा था, जिसका एग्जाम्पल मैंने भी आपको दिया। इसके बाद है हेमलेटेड सेटलमेंट। इसको हेमलेटेड, हाँ, तीसरा है हेमलेटेड सेटलमेंट। इसे पल्ली बस्तियां हिंदी में कहते हैं। और इसका स्वरूप जो जैसा स्वरूप है मैं आपको बताता हूँ। और इसको भी मैं एकदम आपके स्थानीय एग्जाम्पल में समझाता हूँ। मान लीजिए चौबेपुर को हम ले लेते हैं। तो देखिए एक ही सेटलमेंट होता है, उसको कई भागों में डिवाइड कर देते हैं ना। तो मतलब फिजिकल रूप से वो कई इकाइयों में बटा होता है। फिजिकल रूप से सेटलमेंट को एक ही स्वरूप होता है इसमें, और सबका नाम एक ही होगा, लेकिन वो फिजिकल रूप से डिवाइड होंगे। जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है पन्ना, पाड़ा, पाली, नागला, ढाड़ी, है ना। ये सारे देश के अलग अलग भागों में स्थानीय स्तर पे उनका सेटलमेंट एक ही है, लेकिन अलग अलग नामों से पुकारे जाते हैं।
तो एग्जांपल में आप देखिए, जैसे कि मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि चौबेपुर है, तो सेटलमेंट एक गांव का नाम है, सेटलमेंट चौबेपुर हो गया। और चौबेपुर में ही चौबेपुर खुर्द मान लीजिए, चौबेपुर कला मान लीजिए, तो भौतिक रूप से उसको डिवाइड कर दिया गया, भौतिक रूप से वो डिवाइड हो गया, लेकिन जो सेटलमेंट है वो एक ही है। तो ये भी यही कहना चाह रहा है एक तरीके से कि समटाइम सेटलमेंट इज फ्रेगमेंटेड इनटू सेवरल यूनिट्स फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द ईच अदर, bring a common name. These units are locally called Panna, Para, Pali, Nagla, Dhani, etc. In various parts of the country, this segmentation of large village is often motivated by social and ethnic factors. Such villages are more frequently found in middle and lower Ganga plain. यानी कि हमारे तरफ आप देख लीजिए, ऐसे जो विलेज हैं वो हमारे यहाँ पाए जाते हैं। हम लोग मिडिल और लोअर गंगा प्लेन में निवास करते हैं, उसके फिजिकल एरिया में रहते हैं। और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ एंड लोअर वैलीज ऑफ हिमालय, तो इन जगहों पे ऐसे सेटलमेंट्स पाए जाते हैं। तो ये आपका हो गया हेमलेटेड, आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। कई सेटलमेंट्स उसके फिजिकली डिवाइडेशन हो जाते हैं, हेमलेटेड सेटलमेंट कहते हैं। उसके बाद है डिस्प्रेस्ड, डिस्प्रेस्ड सेटलमेंट। जैसा कि नाम से ही आपको पता है, ऐसे सेटलमेंट्स जो बहुत दूर दूर तक, मतलब कोई गांव की तरह निवास न हो। एक क्षेत्र है तो उसमें एक जगह एक मकान है, फिर काफ़ी दूर जाकर के दूसरी जगह पे मकान है, फिर काफ़ी दूर जाकर के तीसरी जगह पे मकान है। तो ऐसे सेटलमेंट्स को डिस्प्रेस सेटलमेंट कहेंगे। और स्पेशली ये छोटी पहाड़ियों के ढालों पर और बड़े जो चारागाह के मैदान होते हैं, ऐसे जगहों पर सेटलमेंट्स होते हैं। और स्पेशली देखा जाए तो मेघालय, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, केरल, इन जगहों पे ऐसी बस्तियां पाई जाती हैं। तो ये आपका हो गया डिस्प्रेस्ड सेटलमेंट। समझ रहे हैं ना, डिस्प्रेस्ड यानी कि काफ़ी, अभी हमने क्लस्टर्ड के अगर दिमाग से देखिए तो क्लस्टर्ड जहाँ पे एकदम गुच्छित था, एक ही जगह से लोग रहते थे, उसका ठीक उल्टा है डिस्प्रेस्ड, यानी कि एक जगह एक काफ़ी बड़ा एरिया है लेकिन लोग जो हैं वो काफ़ी दूर दूर पे रह रहे हैं। जैसे आप किसी पर्वत की ढलान को देख लीजिए, तो ढलान जब होता है तो बहुत ज़्यादा आपके उसमें किताब में ये फिगर 4.3 में आप देखिए, उसमें दिखाया हुआ है डिस्प्रेस्ड सेटलमेंट में, तो काफ़ी दूर दूर आबादियाँ आपको दिख रही होंगी। तो ये यानी कि गुच्छित न होकर के, एक साथ न होकर के, ऐसा सेटलमेंट्स जो काफ़ी दूरी दूरी पे पाया जाता हो, इन्हें डिस्प्रेस्ड सेटलमेंट कहते हैं। जैसे और बताया भी गया है कि ये मोस्टली जो घाटियाँ होती हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, पहाड़ियों की ढलानों में पाए जाते हैं। और स्पेशली जो चारागाह होते हैं जहाँ पे जो हमारे जानवर एक तरीके से पालतू पशु होते हैं, उनके लिए जो ग्रेजिंग लैंड होता है, पास्चर एरिया होता है, ग्रेजिंग लैंड यानी कि जो चारागाह होता है, तो ऐसी जगहों पे ऐसा सेटलमेंट होता है, यानी कि डिस्प्रेस्ड सेटलमेंट होता है। तो ये हमारे 4 सेटलमेंट्स हो गए ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में 4 सेटलमेंट हो गए। रूरल सेटलमेंट्स में जो उसके 4 सेटलमेंट्स हैं, 4 टाइप के जो ह्यूमन सेटलमेंट्स अब तक ह्यूमन इतिहास में जो बस्तियां बनाई गई हैं, वो 4 प्रकार की बस्तियां अभी हमने देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेटलमेंट पे, जो है अर्बन सेटलमेंट्स। अर्बन सेटलमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो अर्बन सेटलमेंट्स देखिए वो जस्ट अपोजिट है रूरल सेटलमेंट्स के। रूरल सेटलमेंट्स में आपने प्राइमरी एक्टिविटीज़ को देखा, और अब जो अर्बन सेटलमेंट्स हैं यहाँ पे मोस्टली टेरेसरी एक्टिविटीज़ होते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे चलता है, सेमी इंडस्ट्रीज चलती हैं। और यहाँ पे मोस्टली जो एक तरीके से कह सकते हैं कि ऐसे काम होते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से भरे हुए काम होते हैं, सर्विस सेक्टर के काम होते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं, प्रशासकीय काम होते हैं। और ये देखिए गांव से भी लिंकअप इसका होता है, ये एक तरीके से सेंट्रल होता है और कई गांवों से एक तरीके से ये लिंक में जुड़ा होता है। रॉ मटेरियल्स वहाँ से आते हैं, और जो उन रॉ मटेरियल्स के बिहाफ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चलती हैं वो शहरों से चलती हैं। और इसमें आप देखिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसके एक्सचेंज, यानी कि एक तरीके से बिजनेस एक्टिविटी जो होती है वो भी यहीं से होती हैं, न कि गाँवों से होती हैं। तो ये एक तरीके से बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट में होता है
काफ़ी डेंस होता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अर्बन सेटलमेंट्स के फीचर्स हैं। प्रायः जो नगर होते हैं, ब्रॉड कॉन्सेप्ट का मतलब जो नगर जो होते हैं वो गांव की जो संरचना होती है उस संरचना से काफ़ी बड़े होते हैं। गांव का जो स्ट्रक्चर होता है, जो पॉपुलेशन होता है, गांव की अपेक्षा जो अर्बन एरियाज़ में जो पॉपुलेशन होती है वो काफ़ी डेंस होती है, फैसिलिटीज़ ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ फीचर्स